हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 तक अच्छे तरीक़ा से क्लियर किया था। तो चलिए आज प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी वे में करते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो कहता है यहाँ पर जो रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। दोस्तों, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की 5 विधि होती है। यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म करने की जो हल की विधि होती है वह 5 होती है। और 5 विधि में एक नंबर में आता है आपको ग्राफीय विधि। सेकेंड में आता है आपको प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद आता है आपको 3 नंबर में विलोपन विधि। 4 नंबर में आता है आपको वज्र गुणनखंड विधि। और 5 नंबर में आता है आपको तुलनात्मक विधि। तो हमने ग्राफीय विधि का जो उपयोग है यह 3.1 और 3.2 प्रश्नावली को जब हल कर रहे थे तो उसमें ग्राफीय विधि से दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को जो है सो हल किए थे। उसके बाद अब है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि जो होता है, तो जब समीकरण 1 और 2 जैसे दिया रहता है, समीकरण आपको 2 समीकरण इक्वेशन दिया रहेगा, आपको इस प्रकार से दिया रहेगा जैसे x प्लस, जैसे यहाँ पर ले लीजिए x + y = 4 और x - y = 1। इस तरह से आपको जो है सो दिया रहेगा, या x - y = 1 इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको जब 2 समीकरण दिया रहता है तो इसको जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या समीकरण 1 से या नहीं तो समीकरण 2 से x का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 से सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे, या नहीं तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए x का वैल्यू ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - y = 1 और y को साइड भेज देंगे तो हो जाएगा x = 1 + y। तो देखिए x का वैल्यू जो है फाइंड हो चुका है 1 + y। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। और यही है प्रतिस्थापन विधि से। और देखिए x का जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का वैल्यू आ चुका है समीकरण 2 से 1 + y। तो अब इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है x + y = 4। तो देखिए समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 है x + y = 4 और यहाँ पर x का वैल्यू उसमें रखेंगे। तो x यहाँ पर है और x का वैल्यू 1 + y है। तो यहाँ पर देंगे 1 + y बराबर में 4, यानी कि हो जाएगा 2y = 4 और y बराबर हो जाएगा आपको 2 दूना 4 यानी कि 2। तो इस प्रकार से जो है वैल्यू निकल जाता है। तो इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और y का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो x का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू जब समीकरण 3 में रखिएगा तो 1 + y है और y का वैल्यू आया है आपको 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी y का वैल्यू 2 आया है तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 दीजिए। तो x बराबर आपको फाइनली 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो जाता है। तो इसी प्रकार से बनाएंगे प्रश्नावली 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है x + y = 14 और x - y = 4। दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन हमको करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे विधि का नाम, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मानते हैं, माना कि x + y = 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए x - y = 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 मानने के बाद अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से या नहीं तो समीकरण 2 से x का वैल्यू या नहीं तो y का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो देखिए हम मानते हैं समीकरण 2 से, हम यहाँ पर लेते हैं कि समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखिए
समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो समीकरण 2 एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो आप देखिए वाई को उस साइड भेजिएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर 4 और वाई माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में वाई, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो देखिए एक्स का वैल्यू आ गया आपको 4 प्लस वाई, ये आ गया आपको समीकरण 3। इसको क्या बनाना है, समीकरण 3। जैसे ही आप इसको समीकरण 3 मानते हैं और एक्स का वैल्यू आपको पता हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से एक्स का वैल्यू, एक्स का मान समीकरण 1 में देखिए समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 का ही दूसरा रूप ये है, ठीक है। क्योंकि इसी को भेजे हैं उस साइड, तो समीकरण 3 बना है, इसीलिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे रखने पर, तो देखिए रखने पर क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 है आपको एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए एक्स का जो वैल्यू है वह है 4 प्लस वाई, तो एक्स की जगह पे दे देंगे आपको यहाँ पर 4 प्लस वाई, और ये वाई तो समीकरण 2 का है, तो प्लस में समीकरण वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 यानी कि 14। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस एक ठो वाई यहाँ है, एक ठो वाई यहाँ है, 2 वाई हो जाएगा, और बराबर में 14। और देखिए अब जाति को जाति के पास भेजेंगे, तो 4 को उस साइड भेज दीजिए, तो प्लस 2 वाई बराबर हो जाएगा आपको 14 माइनस 4, ठीक है। क्योंकि इस 4 इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 वाई बराबर, पीछे में प्लस को लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 वाई बराबर 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा। और ये देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा आपको 10, और ये 2 गुना में है, तो इस साइड आएगा तो भागा में, तो हो जाएगा भागा में, तो और ये कटेगा 5 दूना 10, 5 मरतबे। तो आपको वाई का जो वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया आपको 5, ठीक है। वाई का वैल्यू 5 आ गया, तो वाई का वैल्यू 5 आ गया। इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 में वाई के मान को रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखें, सॉरी समीकरण 3 में वाई के मान को रखेंगे, ठीक है। तो वाई के मान जैसे ही यहाँ पर रखिएगा तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए अब वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो जब समीकरण 3 में वाई का मान रखिएगा, तो समीकरण 3 है आपको एक्स बराबर 4 प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए एक्स बराबर हो जाएगा 4 प्लस, और वाई का वैल्यू 5 है तो 5, और एक्स बराबर हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू 9, एक्स का वैल्यू 9 आ गया और वाई का वैल्यू 5 आ गया। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, यह प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बहुत ही ईजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ईजी वे में। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है एस माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका लॉस लेकर के इसको फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो होगा वह क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर s माइनस टी, यहाँ पर लिख लीजिए s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए माना क्वेश्चन में, माना कि इतना बराबर समीकरण 1। और देखिए समीकरण 2 जो है आपको है s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपको 6। आप यहाँ पर देख लीजिए 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कोई करने वाला नहीं है, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा। 3 से लगाइएगा तो 1 और 2, 2 से लगाइएगा तो 1 1, 3 दूना 6, यानी कि इसका एलसीएम आपको 6 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। और देखिए 3 से 6 में भागा देंगे तो 2 मरतबे कटेगा, और 2 को s से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, और प्लस में 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा, और 3 को t से गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, और बराबर में 6 है। इसके बटे में नहीं है कुछ, हो तो 1 दे दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप गुना कीजिएगा तो यानी कि ऊपर वाला को नीचे वाला से और फिर नीचे वाला को ऊपर वाला से, तो जब इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर, अब देखिए 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 36, ठीक है। तो आपको आ जाता है इतना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का पता चल गया है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से या तो s का वैल्यू निकाल लीजिए या नहीं तो t का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। तो t को जब उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3।
आप समीकरण 3 इसको मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 में जो है आपको एस का वैल्यू का पता चल गया है 3 + t। तो अब आप क्या कीजिए, इस एस के वैल्यू को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, समीकरण 1 में नहीं कीजिए क्योंकि समीकरण 1 से ही ये बना है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण तीन से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 से एस का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है अपने पास, पहले समीकरण 2 को लिखेंगे 2s + 3t = 36। ठीक है, तो देखिए 2 का तो 2 यहाँ पर जो का त्यों रहेगा और s का जो वैल्यू है वह है 3 + t, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3 + t। और उसके बाद समीकरण 2 में जो है 3t इस साइड है प्लस में, तो 3t और बराबर में 36 है तो 36 देंगे। और देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 से इसमें गुना कर देना है। तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 + 2 को t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t और प्लस में हो जाएगा 3t या बराबर में 36। अब आप क्या कीजिए, इस 6 को उस साइड भेज दीजिए और ये जाति को जोड़ दीजिए। तो 2t और 3t हो जाएगा 5t और बराबर में 36 - 6, क्योंकि इस साइड 6 प्लस में है, इस साइड आएगा तो -6। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, घटा देना है इस साइड, यानी कि इसको यहाँ पर लिख लीजिए 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 को उस साइड भेजेंगे तो इस साइड गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में 30/5, ये कट के हो जाएगा 6, यानी कि t का वैल्यू जो है वो आ गया 6। ठीक है, अब t के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि t बराबर आ गया वैल्यू 6 और t का मान को क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 जो है वह है s बराबर 3 + t। तो s बराबर है 3 + t। अब देखिए इसमें t का वैल्यू रखेंगे, तो t का वैल्यू 6 है तो t का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे 6, तो s बराबर हो जाएगा 3 + t का वैल्यू 6, तो s बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से आपका दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाता है बहुत ईजी वे में। आई होप आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो चलिए इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे 3x - y = 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे और 9x - 3y = 9 इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मानने के बाद आपको क्या करना है, x या y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 से प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 छोटा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, समीकरण 1 से ही x या y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं अब समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से x का या y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समीकरण 1 है 3x - y = 3। अब आप क्या कीजिए, इस y को उस साइड ले जाइए। तो इस y को जब उस साइड ले जाइएगा तो इस साइड माइनस में उस साइड प्लस में आ जाएगा और ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इस 3 को इस साइड ला लीजिए। तो 3x - 3 - y = 0 हो जाएगा। इस y को उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर में इस साइड -y उस साइड +y। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भेज सकते हैं। आप देखिए इसको क्या करते हैं, बाद में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 3x - 3, अभी भी है y बराबर 3x - 3 और अब भी है y बराबर 3x - 3। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ उल्टा करके लिखे हैं, y को पहले और इसको बाद में लिखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, y के वैल्यू को समीकरण 3 में पुट कर देना है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 y का मान समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 है आपके पास, 9x - 3y = 9। तो यहाँ पर देखिए 9x - 3y = 9 और y का वैल्यू आया है आपको 3x - 3। तो 9x माइनस और ये 3 है तो 3, और देखिए y का जो वैल्यू आया है वह है 3x - 3। तो यहाँ पर देंगे 3x - 3 अब बराबर में 9। ठीक है, तो अब देखिए 9x
माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और प्लस में क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9 हो जाएगा बराबर में 9। और ये देखिए 9x माइनस 9x प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 9 बराबर 9, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इस तरह का कंडीशन आता है, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा y के सभी मान के लिए यह जो है समीकरण युग्म का जो हल है सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है क्योंकि y के किसी भी मान के लिए ये जो है सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि इस तरह का कंडीशन जब आता है तो इससे स्पष्ट होता है कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका कोई पर्टिकुलर हल आप नहीं कह सकते, आप जो भी हल कहिएगा इसका, यदि आप कहते हैं माना कि थोड़ा देर के लिए x बराबर 3 और y बराबर 2 तो ये भी सही है। ठीक है, और x बराबर कहते हैं 3.2 और y बराबर कहते हैं आप 1.5, ये भी सही है, यानी कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप इसका जो है सो निकाल के नहीं बता सकते हैं। और इसका जो ग्राफ जाता है, यदि ये समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है और इसका जो ग्राफ जाता है वह जो है जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ जाता है यदि इस प्रकार से ग्राफ जाएगा तो दूसरा भी लाइन इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, इसी से होकर के जाएगा, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर एक्स वाई का वैल्यू होता है, प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि इसका अनंत वैल्यू होता है, वो आप पर्टिकुलर बता नहीं सकते हैं। और जो भी वैल्यू लीजिएगा तो वह जो है एक्स वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इस समीकरण युग्म का। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको यह सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे आ चुके हैं। तो देखिए ये दशमलव वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बहुत मज़े में करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ दशमलव वाला क्वेश्चन है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे कि विधि कौन सा यूज करेंगे, वह विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि समीकरण 1 और 2, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर में है 1.3, इसको मानते हैं समीकरण 1। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दीजिए माना। ठीक है, और यहाँ पर 0.4x प्लस 5y बराबर में 2.3, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 मान ही चुके हैं तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से या नहीं तो समीकरण 2 से पर्टिकुलर x का जो वैल्यू है या नहीं तो y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 से ही निकालते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। अब देखिए इसको क्या कीजिए, y वाला पक्ष को उस साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2x बराबर में 1.3, इस साइड 1.3 है माइनस, क्योंकि ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस 0.3y। ठीक है, अब x का वैल्यू ही सिर्फ फाइंड करना है, तो 0.2 को भी उस साइड भेजेंगे। तो इस साइड 0.2 जो है गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में, तो 1.3 माइनस 0.3y बटे में हो जाएगा 0.2। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है यह पता चल गया है समीकरण 1 से। अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। ठीक है, तो ये जो है समीकरण 1 से पता चला है, तो समीकरण 3 से जो है x का जो वैल्यू निकला है ये वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, आपको समीकरण 2 पहले लिखना है। तो समीकरण 2 है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब देखिए x का जो वैल्यू है वह है आपके सामने में 0.4, यहाँ पर 0.4 है गुणांक में, तो यहाँ पर लिखेंगे, और x का वैल्यू कोष्ठ में लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2, और देखिए प्लस में 0.5y है
और बराबर में 2.3 है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए ये जो है 0.2 और 0.4 ये आपको 2 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको जब काटिएगा तो ये 2 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 0.2 मरतबे कटेगा इस प्रकार से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है पॉइंट नहीं होगा, ये 2 मरतबे में कटेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए जब 0.4 है, इसको जब 0.2 से भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद अंक समान है तो पॉइंट उड़ जाएगा, और 2 से 2 मरतबे में 4 कटेगा, तो यहाँ पर 2 मरतबे में ओनली 1 2 मरतबे में कटेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको 2 को इस प्रकार से लिख के 1.3 माइनस 0.3 वाई को कोष्ठ में लिखना है, उसके बाद 0.5 वाई बराबर 2.3। अब क्या करेंगे, ये 2 से इस कोष्ठ के अंदर में जितने भी संख्या है इसको गुना करेंगे, तो 13 दूना 26, यानी कि ये हो जाएगा 2.6 माइनस 3 दूना 6, यानी कि 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई बराबर में 2.3, ठीक है। अब देखिए वाई वाला और वाई वाला को क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये 2.6 है, इसको उस साइड भेजेंगे तो इस साइड प्लस में उस साइड माइनस में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से सॉरी यहाँ पर देखिए बड़ा वाला में जो है माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह रहेगा, और 5 में से 6 जाएगा तो आपको हो जाएगा, चलिए इसको घटाइएगा तो आपको हो जाएगा। देखिए मान के चलिए 0.6 रुपया कर्जा है और 0.5 रुपया उसको दे दिए, तो 0.1 रुपया जो है कर्जा में बच गया, ठीक है। और यहाँ पर वह है तो वह, उसके बाद देखिए इसको जो है उस साइड भेजेंगे तो 2.3, और ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2.6। अब देखिए यहाँ पर माइनस 0.1 हुआ है और बराबर में इस साइड हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर जो है घटेगा तो हो जाएगा आपको, यहाँ पर घट के आपको बचेगा माइनस में 0.3, क्योंकि देखिए 2.3 में से 2.6 नहीं घटेगा, ये बड़ा है तो इसी में से ये घटेगा, तो 6 में से 3 गया 3, और 2 में से 2 गया 0, और दशमलव है तो दशमलव। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर इसको क्या कीजिए उस साइड भेज दीजिए, इस y बराबर क्या हो जाएगा आपको, y बराबर हो जाएगा 0.3 बटे में हो जाएगा 0.1, क्योंकि ये जो है गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है अंक समान है तो इसलिए पॉइंट उड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 3/1, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, क्योंकि 3 के बटे में 1 का कोई हर में जो 1 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो 3/3 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, y बराबर। अब आपको क्या करना है, y के वैल्यू को 3 में रखना है, ठीक है, तब आपको x का वैल्यू पता चलेगा। तो चलिए y की वैल्यू को क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। सबसे पहले y का जो वैल्यू आया है वह आया है 3, ठीक है। तो चलिए y की वैल्यू 3 को समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 है अपने पास x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे में 0.2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुना y का जो वैल्यू है वह है 3। अब देखिए और बटे में आपको आ जाता है 0.2, तो x का वैल्यू जो है वह हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर 1.3 माइनस इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 0.9 हो जाता है बटे में 0.2। अब देखिए इसमें से ये घटेगा तो 9 4 13 होता है, यानी कि 9 में 4 जोड़ेंगे 13, यानी कि आपको देखिए यहाँ पर घटा के दिखा देते हैं 1.3 और 0.9, तो इसको घटाइएगा तो 0.4 होगा। इसका जांच कीजिएगा तो इसको जोड़ते हैं तो देखिए 9 4 13 का 3 और 13 का 13 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो आपको 1.3 और 1.3 आपको पुर जाता है। तो इसका जोड़ जो है घटाव क्या हो जाएगा 0.4 और बटे में 0.2। पॉइंट के बाद अंक समान है इसीलिए पॉइंट उड़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 4/2 हो जाएगा। तो 2 से 4 को काटिएगा तो 2 मरतबा, यानी कि x का वैल्यू आपको प्रॉपर 2 आ जाता है और y का वैल्यू जो है वह 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ईजी वे में क्लियर होता है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली 5 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जो कि प्रश्नावली 3.3 के 1 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको, ये रूट वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं और ये बहुत इजी वे में सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बड़े मज़े में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, यह विधि बहुत आसान है, इससे भी आसान आपको आएगा एक ठो विलोपन विधि। तो चलिए आगे हम बनाएंगे विलोपन विधि, पहले इसको करते हैं। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और 2, तो √2x है, तो यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर में 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, माना। और उसके बाद आता है आपको √3x माइनस √8y बराबर में 0, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। और उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू जो है फाइंड कर लीजिए समीकरण 1 से। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर √2x प्लस
थ्री वाई बराबर 0 है, तो इसको ये प्लस में है उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो √2x बराबर हो जाएगा -√3y, क्योंकि सर 0 है कुछ है नहीं, तो ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। और देखिए x का वैल्यू निकालना है तो √2 को भी उस साइड भेजना पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा -√3y बटे में हो जाएगा √2, क्योंकि ये √2 गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो देखिए ये समीकरण 1 से आपको समीकरण 3 निकल गया, और समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 पहले क्या है उसको देख लीजिए। समीकरण 2 है 3x माइनस √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर में 0। और यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू आया है तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू है -√3y बटे में √2 और माइनस √8y बराबर में 0, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू जो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर √3 गुना हो जाएगा, तो जब √3 गुना √3 करते हैं तो रूट में आता है 2 को 3 और 2 को 3 आता है, तो इसका वर्गमूल हो जाता है आपको 3, ठीक है। तो 3 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर माइनस है तो -3y हो जाएगा, बटे में हो जाएगा √2 माइनस √8y बटे में 1 और बराबर में 0, क्योंकि इसके बटे में नहीं है कुछ, होती है कि आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका लॉस लेना है, ठीक है। तो 1 और √2 का लॉस हो जाए आपको √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लॉस √2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -3y, क्योंकि √2 से एक मरतबे में कटेगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो -3y माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 से √2 में भाग देंगे, √2 मरतबा कटेगा, √2 को √8 से गुना करेंगे, √2 गुना √8, तो ये हो जाएगा √16, और √16 में निकल जाता है आपको 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देना है, ठीक है। या नहीं तो पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 4 और 3 माइनस, यानी कि 4 रुपया भी यहाँ पर माइनस में है, 4 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, तो ये जुट के हो जाएगा 4 3 7, और माइनस में हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा -7y बटे में √2 बराबर में 0, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, तो √2 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और -7y 1 से गुना होगा तो -7y ही होगा, और बराबर में हो जाएगा 0, और y बराबर क्या हो जाएगा, इस 7 को उस साइड भेजिएगा तो 0/7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि -7 को भेज रहे हैं और ये गुना में है, तो आपको y बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो 0 ही होता है, तो y बराबर आपको 0 आ गया। तो y 0 आ गया, तो y की वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखते हैं और x के वैल्यू को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं y का जो वैल्यू आया है, y का वैल्यू आया है 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 है x बराबर -√3 इंटू वाई बटे √2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y के वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर -√3 गुना 0 बटे √2, और x बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 0 से तो 0 बटे √2, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो 0 ही होता है, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू आपको आया 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन, उसको भी बहुत ईजी वे में करते हैं। तो आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब 6 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो चलिए इसको बहुत ईजी वे में करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको सेटल कर लेना है अच्छे से लॉस और लेकर के। तो सबसे पहले देखिए समीकरण 1 जो है वह है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2। तो चलिए इसको क्या करते हैं, लॉस लेते हैं। तो 2 और 3 का लॉस 6 हो जाएगा, और 2 से 6 में भाग देंगे 3 मरतबा कटेगा, और 3 को 3x से गुना करेंगे तो 9x, माइनस में 3 को 3 से 6 में भाग देंगे 2 मरतबा कटेगा, 2 को 5 से गुना करेंगे 10y, और बराबर में हो जाएगा -2 बटे में 1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। इसके बटे में नहीं था कुछ, तो 1 दे दिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, तो 9x माइनस 10y को 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, 9x माइनस 10y, और बराबर में 6 को -2 से गुना कीजिएगा तो -12 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 को इसी तरह से सेटल करना है। तो चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6 है। इसको क्या कीजिए, 3 और 2 का लॉस से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसमें भी वही बात 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 2 है तो 3 मरतबा कटेगा, 3 को y से गुना करेंगे 3y होगा, ठीक है।
3y बराबर में हो जाएगा 13/6। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, गुना करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 2x + 3y, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और बराबर में 13 × 6, 13 × 6, क्योंकि 6 से इस पूरा में गुना हुआ है और 6 से फिर 13 में गुना हुआ, तो ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड गुना में है। तो आपको हो जाएगा 2x + 3y बराबर में 13, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 या 2 से पर्टिकुलर x का जो वैल्यू होता है वो फाइंड कर लीजिए और उसको किसी समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 से जो है x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 9x - 10y बराबर -12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस -10y को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर -12 प्लस में 10y, ठीक है। और 9 को भी भेजेंगे, 9 इस साइड गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में, तो -12 + 10y बटे में हो जाएगा 9, ठीक है। ये समीकरण 3 आपका आ गया। और जब समीकरण 1 से किए हैं और समीकरण 3 आ गया तो अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 सबसे पहले जान लीजिए, समीकरण 2 है आपके पास 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। तो 2x + 3y बराबर 13, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है आपके पास 2x + 3y बराबर 13। तो यहाँ पर समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर 13। और देखिए x का जो वैल्यू आया है तो 2 का 2 रहेगा और x का वैल्यू है -12 + 10y बटे में है 9 और प्लस में है आपको 3y। ये समीकरण 3 से है, 2 से है, समीकरण 2 से 3y बराबर में 13। और देखिए इसको जब गुना कीजिएगा ऊपर 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 12 दूना हो जाएगा -24 प्लस 10 दूना हो जाएगा 20y बटे में 9 और प्लस 3y बटे में 1 दे दीजिए, क्योंकि इसका लॉस लेना पड़ेगा, बराबर में 13। तो जब इन दोनों का लॉस लीजिएगा तो हो जाएगा आपको 1 और 9 का लॉस हो जाएगा आपको 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -24 प्लस 20y और बराबर प्लस में 9 तिया क्या हो जाएगा 27, क्योंकि देखिए 1 से 9 में भाग देंगे, 9 मरतबे कटेगा, 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27y बराबर में हो जाएगा 13। और देखिए ये जो है 20y और 27y जुट के हो जाएगा आपको -24 प्लस 20 और 27 हो जाएगा आपको 47y और बटे में हो जाएगा 9 बराबर में 13। बटे में कुछ नहीं है तो 1 दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 से जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -24 प्लस 47y बराबर में 13 को 1 से 9 से गुना करेंगे, 13 में हो जाएगा आपको 117, ठीक है, 117 हो जाएगा। और देखिए 117 इसको 24 को जो है जाति के पास भेजेंगे, यानी कि यहाँ पर 47y को रख लीजिए इस साइड और इसको उस साइड भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा 117 प्लस में 24 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड माइनस में है। तो y बराबर हो जाएगा फाइनली आपको y बराबर हो जाएगा 47y बराबर हो जाएगा आपको जोड़ के 7 4 11 का 1 और 2 1 3 1 4 और 1, यानी कि 141 हो जाएगा। जब आप इस 47 को उस साइड भेजिएगा तो हो जाएगा y बराबर 47 इस साइड गुना में है, उस साइड 141 बटे 47 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 3 मरतबे कटेगा, y का वैल्यू आ गया 3। अब y के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 जो है वह आपको आया है, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है आपका x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9, ये है समीकरण 3। और y का वैल्यू 3 आया है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 गुना 3 बटे में 9। अब देखिए ये x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 तिया 30 हो जाएगा और बटे में 9, और 30 में से 12 घट के हो जाएगा आपको 18 बटे में 9 और 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। तो देखिए y का जो वैल्यू आया, y का वैल्यू आया 3 और x का वैल्यू आ गया 2। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।